रौनक बख्शी। मैं तबूक और जद्दा से आने वाले शायरों की बहुत मशहूर हूँ जो हमारे बुलाने पर तशरीफ लाए और यहाँ इस वक्त हम में मौजूद हैं। ज़मीर साहब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, फिर भी इतना ज़रूर कहती चलूँ कि उनकी शायरी में तर्ज़ो मिजाज का जो इम्तिजाज है वो कहीं और नहीं मिलता। मैं अपनी साथी दोस्तों की भी बहुत मशहूर हूँ, ख़ासतौर पर गुलनार की, जिन्होंने जो इस महफिल की जान है और जिनकी वजह से ये महफिल अमल में आई। बाकी ख़वातीन जैसे कि मिसेस यूसुफ हैं, मिसेस रिफत मुर्तज़ा हैं और चंद एक और मिसेस अहमद हैं, उन्होंने भी इसमें हमारी बहुत मदद की और हमें उम्मीद है कि अगर आपका ताउन हासिल रहा तो पाकिस्तान लेडीज़ क्लब आइंदा भी ऐसी महफिलें करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। वो पढ़ाएंगे तो ये बोलेंगे इफ्तिखार बारिक आज की निज़ाम की जिम्मेदारी के लिए हाजिर है। आज की ये खूबसूरत महफिल लेडीज़ क्लब की तरफ से इसका इंतजाम हुआ। रियाज में रियाज की फिजाओं पे बहुत दिनों से जमूद सरदारी था। शायद भी यही वजह है कि अदब से लगाव रखने वाली कुछ ख्वातीन इस जमूद को तोड़ने की कोशिश की है। मैं लफ्ज़ कोशिश इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं बड़े वसूख से ये भी कह सकता हूँ कि कल का सूरज इस कोशिश को एक भरपूर और कामयाब कोशिश करार देगा और आप ख्वातीन इसकी कामयाबी की मुबारकबाद की मुस्तहिक ठहरेगी। इस महफिल के 3 दौर होंगे। पहले मरहले में जनाब सैयद ज़मीर जाफ़ी के फन पे एक नज़्म जनाब शबनम मीनार में पढ़ेंगे, एक तारीफ़ी मज़मून जनाब डॉक्टर फ़हीम आज़मी पढ़ेंगे, उसके बाद बाकायदा शेरी नशिस्त। मैं आज के इस महफिल में मौजूद जनाब डॉक्टर फ़हीम आज़मी से दरख्वास्त करता हूँ कि आज की इस नशिस्त की सदारत कबूल फरमाएं और मसनद सदारत को बख्शें। जनाब डॉक्टर फ़हीम आज़मी। ख्वातीन और हज़रात, रियाज में अब तक बहुत सी खूबसूरत महफिलें मुनक़्क़द हुई, बहुत से मुशायरे हुए। आज की ये महफिल इस वजह से भी एक ख़ुसूसी अहमियत की हामिल है कि आज हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब सैयद ज़मीर जाफ़री तशरीफ़ रखते हैं। मैं जनाब सैयद ज़मीर जाफ़री से दरख्वास्त करूँगा कि आज के मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से स्टेज को मैं
मैं जनाब यूनुस से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और तलावत कुरान पाक पेश करें। डॉक्टर यूनुस साहब। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفله السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يحذرك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. अब मैं जनाब डॉक्टर फहीम आज़मी से दरख्वास्त करूंगा आज़मी साहब, आप ये खूबी तो हमसे ये खूबी तो हमें नहीं मालूम। आज़मी साहब ने बड़े बर्त में ऐसा ऐसा खोल जनाब फहीम जनाब ज़मीर के गुमनाम तरजदारों में से हैं। अब बरसरेआम इसलिए नहीं आए कि रोशन तन्हाई में महदूद कर दिया जाए। मुझे याद है कि जनाब ज़मीर की एक महफिल में आज से 20 बरस पहले हाजिरी का मौका मिला था। उस वक्त खंजर और शमशीर लेकर हाजिर हुए थे। आज आंसू और दर्द लेकर हाजिर होते हैं। सुनते हैं कि वो हंसा देते हैं। मशगले के लिहाज से कोई शायर तो नहीं है, लेकिन कभी कभी शुआरा हज़रात कहते हैं आगुर की बजाय आमद हो जाती है। जब पता चला कि जनाब ज़मीर तशरीफ ला रहे हैं तो हमें भी कुछ थोड़ी सी आमद हो रही थी। मैं भी चाहता हूँ कुछ 2-4 दकीके आपके एजाज ले रहा हूँ, लेकिन चंद माजरतें पेश करना जरूरी है कि कभी सिपाहियाना जिंदगी में किसी जंग में कूदने से पहले इतनी हिचकिचाहट और खौफ महसूस नहीं हुआ था जितना कि किसी बच में अदब और बिल्कुल उस शुआरा की बच में कदम रखने से पहले महसूस होता। उसकी चंद एक वजूहात है। एक तो हम उर्दू को अपनी कौमी जुबान समझते हैं। वैसे गुलाबी उर्दू का अहले जुबान होने की वजह से तलफ़्फ़ुज़ को अपने घर की खेती समझते हैं। नरम को नरम, गर्म को गर्म पढ़ लेने से हमें कभी आग महसूस नहीं हुई। मुझे याद है कि जब आज से 20 बरस पहले मुशायरे में कदम रखा था तो सख्तों का कोई ख्याल नहीं रखा था। तो जोशे जुबान में नहीं बल्कि जोशे जुबान में ये कह गए थे, रगे जिंदगी को खूने गरम की तलाश है। उसके बाद आने वाले उस्तादों ने ये कहकर अपनी नज़में या गज़लें पढ़ना तर्क कर दी, क्योंकि उस वक्त हमने मार्शल का तखल्लुस इस्तेमाल किया था और कोई तखल्लुस नजर नहीं आ रहा था। तो
जनाब माहिरुल कादरी साहब ने फरमाया था कि मार्शल साहब ने वो कत्ले आम किया है कि हम जंग लड़े बगैर हथियार डाल देते। जहां तक वजन का ताल्लुक है, हम कला नवर्द लोग हैं और जिन बुलंदियों पे हम उड़ते हैं वहां वजन की कोई हकीकत नहीं है। क्या वजह है? सख्तों को जोश जुबान से हजम कर लेते हैं। तो दुश्मनों की फौजों को फतह करना आसान है, लेकिन जहां आपको हर लफ्ज पर एक कलाबंदी नजर आए, तो ऐसे मैदान जंग को सर करना इतना आसान नहीं है। तो माजरत के साथ कुछ दो चार शेर जो कि दुरुस्त हुए मैंने नहीं किए, वो आपके गोशे गुजार हैं। तो मैं विंग कमांडर साहब से अर्ज करूंगा कि इसी शान से उड़े जा जो सितारा था सितारा। तो अर्ज किया है, बरसता अब्र है जब तक नमी है, बरसता अब्र है जब तक नमी है, बहुत बरसे हैं नैना नम नहीं। बहुत बरसे हैं नैना। बरसता अब्र है जब तक नमी है, बहुत बरसे हैं नैना नम नहीं। और दूसरा शेर अर्ज किया है, अगर पलकों पे आंसू खुश्क देखो, अगर पलकों पे आंसू खुश्क देखो, न समझो दिल में कोई गम नहीं है। अब्र है जब तक नमी है, बहुत बरसे हैं नैना नम नहीं है, अगर पलकों पे आंसू खुश्क देखो, न समझो दिल में कोई गम नहीं है। यानी आपने तो बेजा इनकिसारी फरमाई, इस शेर के बाद उसकी जरूरत न थी। अर्ज है ना, कसक सोजे दरू की जा बजा है, कसक सोजे की जा बजा, कसक सोजे दरू की जा बजा है, दरू के दर्द की मरहम नहीं। दरू के दर्द की मरहम नहीं। बड़ी गुमनाम है दिल की वलायत, बड़ी गुमनाम है दिल की वलायत, हुदूद उसकी नहीं परचम नहीं है। बड़ी गुमनाम है दिल की वलायत, हुदूद उसकी नहीं परचम नहीं है। और खड़ा हूँ ज़ीस्त की राहों में तन्हा, खड़ा हूँ ज़ीस्त की राहों में तन्हा, किधर जाऊं कोई हमदम नहीं है। अर्ज किया है, लम्हों को गिन के कटते हैं शब रोज, लम्हों को गिन के कटते हैं शब रोज, मेरे हाथों में जामे जम नहीं है, और फिरा के दोस्त में सोजा है सीना, फिरा के दोस्त में सोजा है सीना, जिगर के लाला पर शबनम नहीं है। अर्ज है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम
मुझे आवाज तो दो, कहाँ हो तुम, मुझे आवाज तो दो, कोई पुरसा शरीके गम नहीं है, और दिले खाबीदा को कैसे जगाऊं, दिले खाबीदा को कैसे जगाऊं कि शोरे जज्बे बरहम नहीं है, सकूते हाल से घबरा गया हूँ, सकूते हाल से घबरा गया हूँ, नवाए न नहीं सरगम नहीं है, दमे ईसा लिए आना मेरे पास, दमे ईसा लिए आना मेरे पास, शिकस्ता तन बदन में दम, दमे ईसा लिए आना मेरे पास, शिकस्ता तन बदन में दम नहीं है, अगर है किश्त दिल वीरां तो क्या गम, अगर है किश्त दिल वीरां तो क्या गम कि महरूमी सदा हरदम नहीं है, जुबाने शेर में गरजे बयां है, जुबाने शेर में गरजे बयां है, हदीसे दिल मेरी मुबहम नहीं है, उसके बाद अर्ज है अता कर जोरे हैदर जिंदगी, अता कर जोरे हैदर जिंदगी में कि तौफीके अमल बेहम नहीं है, मेरा जीना हो ऐसे मेरे मौला किसी के सामने सर हम नहीं है, मेरा जीना हो ऐसे मेरे मौला किसी के सामने सर हम नहीं है, और मुझे मंजूर है मौजों से लड़ना, समुंदर ज़ीस्त का बरहम नहीं। मुझे मंजूर है मौजों से लड़ना, समंदर ज़ीस्त का बरहम नहीं। मंजूर है हाशमी कलाम सुना रहे हैं। दावत कलाम देने जा रहा हूँ। एक ऐसी शायरा है जो धूप में अपने आंचल को साहिबान बना लेती है और वक्त पड़ने पे उसे परचम बना लेती है। एक खूबसूरत शेर कहने वाली शायरा और खूबसूरत अफसाने लिखने वाली। क्या जरूरत है मुझे चाक गरीबानों की, क्या जरूरत है मुझे चाक गरीबानों की, अपने आंचल को बना सकती हूँ परचम कहना, आकड़े अब्रे रवां पर की सूरत चमके, फिर गुजर जाए न बरसात का मौसम लेकिन फकीर आजाद अपनी गजल जो है किसी से पढ़वा देते हैं। बारिक भाई इनकी गजल किसी से पढ़वा दीजिए। ज्यादा बेहतर महसूस नहीं कर रही। असल में प्रोग्राम की तैयारी और इसकी ये उन्होंने तकरीबन 8-10 दिन से बहुत काम किया है और ये आज जो उन्हीं चंद ख्वातीन से हैं जिन्होंने दिन रात करके मैं मोहतरमा रिफत गयास से इल्तमास करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और गुलनार आफरीन के कलाम सामने पेश करें। मोहतरमा रिफत गयास तुझको
शेरी नशिस्तें याद आ रही हैं, वो नशिस्तें जो सलाहुद्दीन परवेज साहब के यहाँ मुलाकात हुई, फानूस के मुशायरे, खालिद नसीर साहब की अदब दोस्तियाँ, और वो दोस्त भी याद आ रहे हैं जो कभी
उन महफिलों में हमारे साथ थे, जैसे हमारे मोहतरम दोस्त अली अकबर अब्बास हमें छोड़कर लाहौर वापस चले गए हैं और टी हाउस को अपना मस्कन बनाया है। खालिद नसीर साहब के वालिद मोहतरम जनाब बटालवी कुछ दिनों के लिए रियाद तशरीफ लाए तो एक ऐसी ही खूबसूरत महफिल उनके आज़ाद में चली। उनका एक शेर आज भी कानों में रस खोल रहा है कि कुंजे लहद में जाने की है आरज़ू मगर डर है कि कोई आसमान ज़ेरे ज़मीन। कुंजे लहद में जाने की है आरज़ू मगर डर है कि आसमां कोई ज़ेरे ज़मीन। बहुत बड़ा शेर है। तीन हज़रात, हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब सैयद ज़मीर शाफी के कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। अपने उन महबूब शौरा के बहुत शुक्रगुजार हैं। जद्दा से आने वाले अपने महबूब शौरा के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और आज की महफिल को सजाया। तबूक से आज जनाब नईम हामिद अली तशरीफ लाए हैं, हम आपके लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। जद्दा को शौरा की तारीफी तकरीब के मज़ामीन की ज़रूरत तो नहीं है। आप उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी के अखबारात भी उठा के देखें तो जद्दा के शौरा की तस्वीर और तारीफी मज़ामीन होंगे और रियाज़ के शौरा और सामीन उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनका कलाम इसी वसातत से उन तक पहुँचता रहता है। मैं ख़वातीन हज़रात, बहार के दिनों में बागों और गुलिस्तानों में तितलियां पकड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन खिज़ा में सूखे पत्ते दरख्तों की शाखों से तोड़ना, उन्हें जमा करना और फिर किताबों में रख देना, ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है जो कहता है कि एक नश्तर सरगे जा में उतरने देना, जिंदा रहना है तो जख्मों को न भरने देना। एक नश्तर सरगे जा में उतरने देना, जिंदा रहना है तो जख्मों को न भरने देना। छू के देखेंगे तो कुछ और भी नफरत होगी, आसमानों को जमीन पर न उतरने देना। मैं जनाब क़य्यूम साहिब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं। रियाद के अच्छे और खूबसूरत लोगों, हम जद्दा से आपके लिए खुलूस और मोहब्बत दिखाए। ये एक कथा और दो गज़लें आप सब की नज़र। वो एक उम्र के वादे, वो राब्ते सारे, वो एक उम्र के वादे, वो राब्ते सारे, वो एक उम्र के वादे, वो राब्ते सारे, कहीं से टूट न जाएं, ये ध्यान में रखना। बस एक यकीन
कि काले सफर से लौटूंगा, बस एक यकीन कि काले सफर से लौटूंगा, बस एक चिराग जलाकर मकान वो एक उम्र के वादे, वो राब्ते सारे कहीं से टूट न जाएं, ये ध्यान में रखना। बस एक यकीन कि काले सफर से लौटूंगा, बस एक चिराग जलाकर मकान में रखना। गजल के इशार हैं, वहाँ साहिलों पे बशारतों का चिराग भी है जला हुआ, वहाँ साहिलों पे बशारतों का चिराग भी है जला हुआ। यहाँ हाथ मेरे बंधे हुए मेरा बागबान छिदा हुआ, यहाँ हाथ मेरे बंधे हुए मेरा बागबान छिदा हुआ। और कई सातों की तलाश में मेरा हर हर्फ बिखर गया, कई सातों की तलाश में मेरा हर हर्फ बिखर गया। कहीं तेरे नाम का शेर भी था बयाज़े जहाँ पे लिखा, कहीं तेरे नाम का शेर भी था बयाज़े जहाँ पे लिखा हुआ। कई सातों की तलाश में मेरा हर हर्फ बिखर गया, कहीं तेरे नाम का शेर भी था बयाज़े जहाँ पे लिखा हुआ। मेरी पोर पोर पे तितलियां कई रंग छोड़ के जा चुकी, मेरी पोर पोर पे तितलियां कई रंग छोड़ के जा चुकी। तेरे जिक्र का कोई फूल था मेरे रक्तजगों में खिला, मेरी पोर पोर पे तितलियां कई रंग छोड़ के जा चुकी। तेरे जिक्र का कोई फूल था मेरे रक्तजगों में खिला हुआ। उसे रेत रेत में खोजना, उसे लहर लहर में ढूंढना, उसे रेत रेत में खोजना, उसे लहर लहर में ढूंढना। कोई शहद सा तेरा अहद था इन्हीं साहिलों पे उसे रेत रेत में खोजना, उसे लहर लहर में ढूंढना। कोई शहद सा तेरा अहद था इन्हीं साहिलों पे लिखा हुआ। नए मौसमों के खिराम भी नए लम्स रास न आ सके, नए मौसमों के खिराम भी नए लम्स रास न आ सके। मैं ये एतराफ कहाँ करूँ तेरा मोतबर था कहा, नए मौसमों के खिराम भी नए लम्स रास न आ सके। मैं ये एतराफ कहाँ करूँ तेरा मोतबर था कहा हुआ। किसी और उफ़ुक़ की सदाओं पर वो उदास गूंज चली गई, किसी और उफ़ुक़ की सदाओं पर वो उदास गूंज चली गई। मेरी झील आँख न सोचना कभी आ सका है गया, किसी और उफ़ुक़ की सदाओं पर वो उदास गूंज चली गई। मेरी झील आँख न सोचना कभी आ सका है गया। किसी हिज्र शाल की धज्जियां मुझे सौंप कर वो कहाँ गया, किसी हिज्र शाल की धज्जियां मुझे सौंप कर वो कहाँ गया। वो धनक धनक से कता हुआ वो किरण किरण से बुना, धनक से कता हुआ वो किरण किरण से बुना हुआ। क्या अच्छा अंदाज किसी हिज्र शाल की धज्जियां मुझे सौंप कर वो कहाँ गया। वो धनक धनक से कता हुआ वो किरण किरण से बुना हुआ। वहाँ साहिलों पे बशारतों का चिराग भी है जला, यहाँ हाथ मेरे बंधे मेरा बागबान छिदा।
एक और कोई न रास्ता मिला ऐसी गुफा थी जात की, कोई न रास्ता मिला ऐसी गुफा की जात की, अब तो ये गिरहें खोलते दुखने लगे थे हाथ। कोई न रास्ता मिला ऐसी गुफा थी जात की, अब तो ये गिरहें खोलते दुखने लगे हैं। कैसे अजीब जायके भूलने लगे हैं, कैसे अजीब जायके भूलने लगे हैं रूह में, जैसे किसी जीत हो गई, जैसे अजीब जायके भूलने लगे हैं रूह में, जैसे कि जीत हो गई, जैसे हुई हो बात। अंधी हवा के बैन से सारे किवाड़ बंद थे, अंधी हवा के बैन से सारे किवाड़ बंद थे, बस यूं ही लाए तेरी दुआ की, बस यूं ही लाए तेरी दुआ की बात। कोई न था जो कौन जो हाल, कोई न था जो कौन जो हाल, गाँव की वो गली ढूंढे हुए गाँव की वो गली ढूंढे हुए कब से पसीने तक सारी लगे, कब से पसीने तक की सारी लगे, कब का उजाड़ देखा चेहरे पर, कब से उजाड़ हो चुका, कब का उजाड़ हो चुका चेहरे ताल्लुकात। जैसे कि एक गांव पर धूप की रज़्मगाह है, जैसे कि एक गांव पर धूप की रज़्मगाह है, जैसे कि साअतों का है भीगी रुतों का साथ, जैसे कि साअतों का है भीगी रुतों का साथ। देखा तो अपनी आंख में गर्द के साएबान, देखा तो अपनी आंख में गर्द के साएबान थे, उतरी थी अपने गांव में रंगों की एक बारात, उतरी थी अपने गांव में रंगों की एक बारात थी, अब तो ये गिरहें खोलते दुखने लगे। हम एक जब मोहतरमा गुलनार साहिबा और शबनम साहब जद्दा तशरीफ लाए थे तो उनके लिए एक खता कहा था कि नासिर जैदी साहब की फरमाइश है, हम उलझी ताबीरें दर्द अजाबों जैसे लोग, हम उलझी ताबीरें दर्द अजाबों जैसे लोग, लेकिन इमशब अपने मेहमान ख्वाबों जैसे लोग, लेकिन इमशब अपने मेहमान ख्वाबों जैसे लोग। समझ आ रही, शबनम और गुलनार हैं सुर्ख गुलाबों जैसे लोग। गाँव की रोशनियों और नहरों की बातें खूबसूरत जद्दा वालों को एक तो एडवांटेज ये है कि समंदर के किनारे रहते हैं, जिंदगी के शनावर इसीलिए कह रहा हूँ
मोती निकालते हैं। हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत शायर मोमिन क्लब की दावत पे भी जद्दा से तशरीफ लाए हैं। फरमाते हैं कि लिए रहते हैं जो पिंदार की बू अपनी बातों में, तो उन लहजों में फिर शाइस्तगी अच्छी नहीं। तुम्हारे शहर में मजबूरियों ने रोका है, वगरना शान अजब है हमारे डेरे। जनाब अली, ये जद्दे के डेरों के तो हाल हम सुन ही चुके हैं और हमें इस पे मुकम्मल यकीन है। मेरी मुराद जनाब तारिक हाशमी से है। तारिक हाशमी तशरीफ लाए। पहले दो गज़लों के दो शेर पेश करता हूँ। शेर है कि एक अजब अंदाज इस बस्ती के इंसानों का है। एक अजब अंदाज इस बस्ती के इंसानों का है, ना हरम के तौर हैं ना ढंग में खानों का है। ना हरम के तौर हैं ना ढंग में खानों का है, और है कि दूसरों की ऐब जोई तो कोई मुश्किल नहीं। दूसरों की ऐब जोई तो कोई मुश्किल नहीं, मसला तो जायजा अपने गिरेबानों का। दूसरों की ऐब जोई तो कोई मुश्किल नहीं, मसला तो जायजा अपने गिरेबानों का है। और एक जद्दा में तरही मुशायरा हुआ था, उसके 3 शेर पेश करता हूँ। उसमें पहले मिसरे में जो है वो तरह थी कि गली के मोड़ पे टूटा मकान का, तो उसमें गिरह लगाई थी कि तबाहियों का कोई तो निशान बाकी है। तबाहियों का कोई तो निशान बाकी है, गली के मोड़ पे टूटा मकान बाकी है। गली के मोड़ पे टूटा मकान बाकी है। और शेर है कि उन्हें मलाल है वो सारे तीर फेंक चुके। उन्हें मलाल है वो सारे तीर फेंक चुके, मेरा घमंड अभी मुझ में जान बाकी है। वो सारे तीर फेंक चुके, मेरा घमंड अभी मुझ में जान बाकी है। और हमारा ज़र्फ तो वो आजमा चुके तारे, हमारा ज़र्फ तो वो आजमा चुके तारे। बताएं और कोई इम्तहान बाकी है, बताएं और कोई इम्तहान बाकी है। बदल पेश करता हूँ। मतलब है कि दरो दीवार की ये खामोशी अच्छी नहीं लगती। दरो दीवार की ये खामोशी अच्छी नहीं लगती, बड़े हद से अगर संजीदगी अच्छी नहीं लगती। बड़े हद से अगर संजीदगी अच्छी नहीं लगती। और का शेर है कि नकाबें जिनके चेहरों पर हैं खंजर आस्तीनों में। नकाबें जिनके चेहरों पर हैं खंजर आस्तीनों में, मुझे उन दोस्तों की दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। नकाबें जिनके चेहरों पर हैं खंजर आस्तीनों में, मुझे उन दोस्तों की दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। और शेर है कि लिए रहते हैं जो पिंदार की बू अपनी बातों में। लिए रहते हैं जो पिंदार की बू अपनी बातों में, तो उन लहजों में फिर शाइस्तगी अच्छी नहीं। लिए रहते हैं जो पिंदार की बू अपनी बातों में, तो उन लहजों में फिर शाइस्तगी अच्छी नहीं लगती। और शेर है कि वो नादानी थी जबकि दुश्मनों से खौफ आता था। वो नादानी थी जबकि दुश्मनों से खौफ आता था। ये दानाई है हमको दोस्ती अच्छी नहीं लगती। ये दानाई है हमको दोस्ती अच्छी नहीं लगती। और देख बुरा अंजाम देखा जब से मैंने हंसने वालों का। बुरा अंजाम देखा जब से मैंने हंसने वालों का, अब हंसना तो कुजा मुझको हंसी अच्छी नहीं लगती। हंसना तो कुजा मुझको हंसी अच्छी नहीं लगती। और मुक्ता है कि अभी आए हुए कुछ देर गुजरी है कि जाना है। अभी आए हुए कुछ देर गुजरी है कि जाना है, मुझे तारीफ जभी तो जिंदगी अच्छी नहीं।
तराना है, मुझे तारे जभी तो जिंदगी अच्छी नहीं, दरो दीवार की ये खामोशी अच्छी नहीं लगती, बड़े हद से अगर संजीदगी अच्छी ताज़ा ही गज़ल है, खराब लोगों के लिए सभी ताज़ा है, लेकिन मुझे जद्दा के लिए ताज़ा ही है। कि कोई तो हद हो मेरी रात के अंधेरे की, कोई तो हद हो मेरी रात के अंधेरे की, कोई तो हद हो मेरी रात के अंधेरे की, किरण इलाही नजर आए अब सवेरे की, किरण इलाही नजर आए अब सवेरे की। और बदल का शेर है जावी को कि तुम्हारे शहर में मजबूरियों ने रोका है, तुम्हारे शहर में मजबूरियों ने रोका है, वगरना शान अजब है हमारे डेरे की, तुम्हारे शहर में मजबूरियों ने रोका है, वगरना शान अजब है हमारे डेरे की। और गज़ल का शेर है कि वो इत्तेहाद की आफाकियत को क्या समझे, वो इत्तेहाद की आफाकियत को क्या समझे, वो इत्तेहाद की आफाकियत को क्या समझे, जो लोग बहस में उलझे हैं तेरे मेरे की, वो इत्तेहाद की आफाकियत को क्या समझे, जो लोग बहस में उलझे हैं तेरे मेरे की। और तुम्हारे कूचो बाजार हमसे हैं शादाब, तुम्हारे कूचो बाजार हमसे हैं शादाब, हमारे दम से है रौनक तुम्हारे डेरे की, तुम्हारे कूचो बाजार हमसे हैं शादाब, हमारे दम से है रौनक तुम्हारे डेरे की। और शेर है कि हम अहले फक्र को सुबह मसा बराबर हैं, हम अहले फक्र को सुबह मसा बराबर हैं, वो हम नहीं हैं जिन्हें फिक्र है बसेरे की, हम अहले फक्र को सुबह मसा बराबर हैं, वो हम नहीं हैं जिन्हें फिक्र है बसेरे की। और आखिरी शेर है कि अमीर शहर का तमगा लगाए फिरता है, अमीर शहर का तमगा लगाए फिरता है, अजीब दीदा दिलेरी है उस लुटेरे की, अमीर शहर का तमगा लगाए फिरता है, अजीब दीदा दिलेरी है उस लुटेरे की। कोई तो हद हो मेरी रात के अंधेरे की। फरीद जावेद मरहूम का एक शेर याद आ रहा है कि मुझे ख्याल है उन दिल गिरफ्ता कलियों का, जिन्हें नसीम सहार छेड़ दे खिला न सके। ख्वातीन हज़रात, लेकिन मैं जिन नसीम सहार को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, वो खिलाते भी हैं और छेड़ते भी हैं। छेड़ते दिलों के तार हैं और खिलाते हैं लफ्ज़ व मानी के गुलाब। जनाब नसीम सहार। अच्छा फरमाया, सही फरमाया। वार जो आपने करना वही कारी करना, वार जो आपने करना वही कारी करना, काम अपना है फकत ज़ख्म शुमारी। काम अपना है फकत दुश्मनी में भी सदा हमने सलीका बरता, और यारों को न आया कभी यारी और यारों को न आया कभी यारी करना। अजब अंदाज में तफसीरें कहते आपकी, तफसीरें कहते आपकी हमने बनाई रेत पर तस्वीर एक तालाब की, तफसीरें कहते
आपकी हमने हमारी रेत पर तस्वीर और सफर था पानियों का अपनी मंजिल क्यों जमी होती सफर था पानियों का अपनी मंजिल क्यों जमी होती तो आपके अपनी कश्ती आप ही आपके अपनी कश्ती आप ही हमने और ख्यालों में हमेशा से मकी रहते हैं हम जिसमें ख्यालों में हमेशा से मकी रहते हैं हम जिसमें झलक देखी नहीं उस वादिये शादाब की झलक देखी नहीं उस वादिये शादाब की हमने और जो रोज और शब मुयस्सर थे हमें वो तो नहीं करते जो रोज और शब मुयस्सर थे हमें वो तो नहीं करते और परस्तिश उम्र भर की लम्हे नायाब की हमने नायाब की हमने अच्छी तरह की बात है। वाह वाह मतलब करता हूँ कि नसीब अपने लिए हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा अपने लिए हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा उसे अफसाना कर डाला मोहब्बत नसीब अपने लिए हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा उसे अफसाना कर डाला मोहब्बत तमाम रंग सभी ख्वाब इसमें भर जाना तमाम रंग सभी ख्वाब इसमें भर जाना फिर इसके बाद सहर उसके नाम तमाम रंग सभी ख्वाब इसमें भर जाना फिर इसके बाद सहर उसके नाम पर जाना खुले हैं यूं तो कई और रास्ते हम पर खुले हैं यूं तो कई और रास्ते हम पर हुआ है बंद मगर एक अपने घर जाना खुले हैं यूं तो कई और रास्ते हम पर हुआ है बंद मगर एक अपने घर जाना और ये सोच कर भी घरों से नहीं निकलते लोग घरों से नहीं निकलते लोग सदा ही क्या सफरे बेमुराद पर जाना सदा ही क्या सफरे बेमुराद पर जाना मुझे ये डर कहीं गुल कर न दे चिराग हयात मुझे ये डर कहीं गुल कर न दे चिराग हयात वो आदमी जिसे हमने सितारा कर जाना आदमी जिसे हमने सितारा कर जाना मुझे ये डर कहीं गुल कर न दे चिराग हयात वो आदमी जिसे हमने सितारा कर जाना वो एक ख्वाब के ताबीर कुछ नहीं रखता वो एक ख्वाब के ताबीर कुछ नहीं रखता उसे ख्वाब के हमराह तुम भी मर जाना उसे ख्वाब के हमराह तुम भी मर जाना और खराज कुछ तो अदा करना अपने होने का खराज कुछ तो अदा करना अपने होने का किरण का रंग ही तस्वीर शब में भर जाना किरण का रंग ही तस्वीर शब में भर जाना जरूरत है कि हम अपने हाथ से सूरज शहीद कर देंगे अपने हाथ से सूरज शहीद कर देंगे जो हमने शब की गवाही को मोतबर जाना खुला के आबे रवां के वो सिलसिले से सभी खुला के आबे रवां के वो सिलसिले से सभी नसीब हमने जिन्हें अपने पाँव कर जाना नसीब हमने जिन्हें अपने पाँव कर जाना हम अपने हाथ से सूरज शहीद कर देंगे तो हमने शब की गवाही को मोतबर नसीम अपने लिए हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा उसे अफसाना कर डाला मोहब्बत खाब की हमने अजब अंदाज में तफसीर कहते आपकी हमने बनाई रेत पर तस्वीर ताला जनाब नसीम साहब खूबसूरत कलाम जैसा कि अदबी हलकों में एक बड़ा जाना पहचाना नाम जिनसे मिलने के लिए
भाई शोरा और सामीन एक ज़माने से बेचैन थे, आज खुशकिस्मती से हमारे दरमियान मौजूद हैं कि खटखटाने से पहले देख तो लो कोई रहता भी है मकान में क्या। और जिस शख्स की तकदीर में हो आबला पाई, उस शख्स के होते हैं सफर और तरह। जनाबे एतमाद सदीकी। कुछ ना पूछो कि था गुमान में क्या, कुछ ना पूछो कि था गुमान में क्या, लोग बदले हैं एक आन में क्या। इस कदर धूप से परेशान हो, इस कदर धूप से परेशान हो, उम्र काटी है साहिबान में क्या। इस कदर धूप से परेशान हो, उम्र काटी है साहिबान में क्या। और तुझसे मिलकर तो ये भी याद नहीं, तुझसे मिलकर तो ये भी याद नहीं, कोई रंजिश थी दरमियान में क्या। तुझसे मिलकर तो ये भी याद नहीं, कोई रंजिश थी दरमियान में क्या। और खटखटाने से पहले पूछ तो लो, खटखटाने से पहले पूछ तो लो, कोई रहता भी है मकान में क्या। क्यों परिंदे सिमट के बैठ गए, क्यों परिंदे सिमट के बैठ गए, पर भी कट जाएंगे उड़ान में क्या। क्यों परिंदे सिमट के बैठ गए, पर भी कट जाएंगे उड़ान में क्या। और किस लिए फूल इतना दर्द हुआ, किस लिए फूल इतना दर्द हुआ, कुछ हवा कह गई है कान में क्या। इसलिए फूल इतना दर्द हुआ, इसलिए फूल इतना दर्द हुआ, कुछ हवा कह गई है कान में क्या। तन्हाई ने बख्शे है हुनर और तरह के, तन्हाई ने बख्शे है हुनर और तरह के, महफिल में सजाता हूँ गौहर और तरह के। और जिस पेड़ का माहौल से रिश्ता नहीं होता, जिस पेड़ का माहौल से रिश्ता नहीं होता, उस पेड़ के होते हैं समर और तरह के। माहौल से रिश्ता नहीं होता, उस पेड़ के होते हैं समर और तरह के। हंस लेता हूँ अहबाब की दिलजोई को वरना, हंस लेता हूँ अहबाब की दिलजोई को वरना, होते हैं मेरे शाम सहर और तरह के। हंस लेता हूँ अहबाब की दिलजोई को वरना, होते हैं मेरे शाम सहर और तरह के। जिस शख्स की तब्दील में हो आबला पाई, जिस शख्स की तब्दील में हो आबला पाई, उस शख्स के होते हैं सफर और तरह के। रुसवाए जमाना है मेरी खार मिजाजी, रुसवाए जमाना है मेरी खार मिजाजी, फूलों से मरासिम है मगर और तरह के। रुसवाए जमाना है मेरी खार मिजाजी, फूलों से मरासिम है मगर और तरह के। पाकिस्तान हिंदुस्तान से आए हुए हैं और उम्रा के लिए तशरीफ लाने वाले हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक करते मक्का की वादियों में दाखिल होते हैं। अपने तमाम गुनाहों, अपनी कोताहियों पे शर्मिंदा बाब मक्का से निकल कर दोबारा जद्दा की हदूद में दाखिल होते हैं तो सब्ज रंग का चुबाव पहने और हाथों में फूलों की मालाएं लिए एक साहब खड़े होते हैं कि आओ भाई, खुदा के लिए आओ,
तुम्हें मेहमान खुशूसी बना दी, तुम्हारी सदारत में मुशायरा फरमा। वो है जनाब तस्लीम इलाही जुल्फी। लोग को जलाए रखते हैं जिन घरों में दिए नहीं। मैं मसाइल की बात करता हूँ, मुझसे ये तज्जिए नहीं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, सलाम पेश करने से पहले मैं कुछ और अर्ज करना चाहूँगा। पिछले दिनों 18 अप्रैल को हम लोगों ने जद्दे में मोहतरमा गुलनार आफरीन साहबा के एजाज़ में एक महफ़िल वग़ैरह का एहतमाम किया था। उस मौके पर क्योंकि आप लोग मौजूद नहीं थे और मैंने एक नज़्म कही थी जिसमें मोहतरमा गुलनार आफरीन साहबा की शख्सियत का अपनी बिसात पर अहाता करने की कोशिश की थी। इस नज़्म में खास चीज़ जो है वो है रबी, जिसमें मैंने गुलनार को मुख्तलिफ मानवी एतबार से, सौती एतबार से, शक्ली एतबार से, हर्फी एतबार से पेश करने की कोशिश की है। मेरी ख्वाहिश नज़रे गुलनार आफरीन अर्ज किया है कि जिक्र हुस्ने महबशा है, जिक्र हुस्ने महबशा है और वो गुलनार है। जिक्र हुस्ने महबशा है और वो गुलनार है। शोला शबनम का पैकर है कि जो गुलनार, शोला शबनम गुलनार। जिक्र हुस्ने महबशा है और वो गुलनार है। शोला शबनम का पैकर है कि जो गुलनार है। और यूं तो वो निखातो रंगो इनके सारी है मगर, यूं तो वो निखातो रंगो इनके सारी